नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 देखेंगे, ऐच्छिक प्रश्न। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब यहाँ से आपको एक बहुपद दिया है और उस बहुपद के सामने कुछ शून्यक दिया है। आपको सत्यापित करना है कि यह शून्यक इस बहुपद का है और इसके साथ ही आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका है 2x³ + x² - 5x + 2। अब इसके आपको देखिए तीन शून्यक दिए हैं, 1/2, 1 और -2। अब आपको सत्यापित करना है कि ये तीनों इसके शून्यक हैं। तो देखिए शून्यक का अर्थ क्या होता है? शून्यक का मतलब ही होता है कि जो बहुपद को शून्य कर दे। तो अगर ये तीनों इस बहुपद के शून्यक हैं तो तीनों अगर हम मान रखेंगे क्रम से तो बहुपद का मान शून्य आएगा। तो आप क्रम से बारी बारी से हम एक एक रख कर चेक करेंगे। पहले 1/2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे और देखेंगे तीनों बार शून्य आता है कि नहीं। जिसको रखने पर शून्य आ जाएगा वही इस बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ से हम पहले रखेंगे 1/2। तो पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं, 2x³ + x² - 5x + 2। अब इसमें हम पहले लेंगे x = 1/2। तो यहाँ से लिखेंगे x = 1/2 रखने पर रखिए और देखिए शेषफल कितना आता है। इसे हम बहुपद को मान ले रहे हैं px के बराबर। तो p की अब यहाँ से x की जगह 1/2 रख रहे हैं तो p 1/2 = यहाँ देखिए 2 गुणा x की जगह रखेंगे 1/2 होल क्यूब प्लस यहाँ से रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × x की जगह 1/2 + 2। p 1/2 = 2 यहाँ से देखिए 3 बार जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/8 प्लस इसका मान आ जाएगा 1/4 माइनस 5/2 + 2। अब इसको आगे सरल करिए तो p 1/2 = यहाँ से देखिए आपका 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 + 2। अब इसको जोड़ लीजिए, सभी के बटे 1 कर दीजिए जिसका नहीं है। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो 2 के बटे कुछ नहीं, बटे 1 कर दिए। जोड़ेंगे तो सभी का LCM 4 आएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 × 4 1 बार जाएगा, 1 में 1 प्लस यहाँ भी 1 आएगा माइनस 2 दूनी 4 2 बार गया, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा प्लस 1 चौके 4 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। p 1/2 = यहाँ से 8 1 9 1 10 माइनस 10/4। तो p 1/2 = 10 में से 10 निकलेगा 0/4 और इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए 0 आ गया, इसका मतलब 1/2 इस बहुपद का एक शून्यक है। अब हम आगे 1 के लिए चेक करेंगे। पुनः px = 2x³ + x² - 5x + 2। अब इसमें हम x की जगह रखेंगे 1। x = 1 रखने पर तो p1 =
2 इंटू यक्स की जगह 1 रखेंगे 1 का होल क्यूब प्लस यहाँ यक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा यक्स की जगह 1 प्लस 2। तो आपका आ जाएगा P1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस इसका मान 1 माइनस 5 का नम 5 प्लस 2। तो P1 इक्वल टू 2 एक नम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो P1 इक्वल टू 2 1 3 2 5 5 माइनस 5 P1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 1 रखने पर भी शून्य आ गया, इसका मतलब 1 भी इसका शून्यक है। अब बचा आपका -2 है, इसको भी चेक करते हैं पुनः। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें -2 रखिए, x बराबर -2 रखने पर तो आपका आ जाएगा Px इक्वल टू 2x की जगह -2 की घात 3 प्लस x की जगह -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 x की जगह रखेंगे -2 प्लस 2। तो Px इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2, इसका मान आ जाएगा -8 प्लस इसका मान 4 आ जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2। तो Px इक्वल टू -16। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 10 4 14 2 16। अब Px इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से चूंकि 1/2 1 -2 ये तीनों मान रखने पर आपका बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। इसका मतलब कि 1/2 1 और -2 इस बहुपद के शून्यक हैं। अब इसको देखिए गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब हम उसको देख लेते हैं। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता के जांच के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा मान लेते हैं -2 को। अब यहाँ से देखिए आप निकालिए तीनों शून्यकों का योगफल, फिर 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल, और जो आपका सूत्र होता है उसके बराबर आना चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे तीनों शून्यकों का योगफल। तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस -2। अब जोड़िए, देखिए कितना आता है। 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस -2। अब यहाँ से देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 3 में से 4 निकलेगा -1/2। अब -1 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक अपान 2 क्या है, x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। और यही आपका होता भी है तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -x स्क्वायर का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक। अब हम आगे लेंगे 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ से देखिए अल्फा का मान कितना है, 1/2 इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 1 इंटू गामा -2 प्लस बीटा -2 अल्फा 1/2। अब इसको सरल करिए तो
1/2 प्लस का गुणा माइनस में तो -2 और यहाँ देखिए प्लस गुणे माइनस माइनस 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको हम लिख देंगे 1/2, ये देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो -3। अब घटा देंगे 2 तिहाई 6, 1 में से 6 निकल जाएगा -5/2। अब देखिए -5 क्या है, यक्स का गुणांक, तो इसको हम लिख देंगे यक्स का गुणांक अपान 2 क्या है, यक्स क्यूब का गुणांक, तो इसे हम लिख देंगे यक्स क्यूब का गुणांक। और यही आपका होता है दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यक्स का गुणांक अपान यक्स क्यूब का गुणांक। अब हम आगे देखेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, तीनों शून्यकों का गुणा करिए 1/2 इंटू 1 इंटू -2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर आपका आ जाएगा -1। यहाँ देखिए -1 है, जबकि आपका अचर पद कितना है, 2 है, तो 2 कैसे आएगा, इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, -1/1, इसमें 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा, अंश और हर दोनों में जब 2 का गुणा करेंगे तो मान परिवर्तित नहीं होगा। 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए आपका अचर पद 2 है, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -2/2। अब देखिए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -2 क्या है, अचर पद, तो इसे हम लिख देंगे अचर पद बटा 2 यहाँ से देखिए यक्स क्यूब का गुणांक है, यक्स क्यूब का गुणांक। और यही आपका तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस अचर पद बटा यक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच होती है। अब हम आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आपका है यक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब इसका देखिए दिया है 2 1 1, इसे हमें सत्यापित करना है कि इसके शून्यक है, तो हम बारी बारी से रखेंगे। पहले इसमें आप रखिए x = 2 रखने पर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू यक्स की जगह 2 माइनस 2। तो यहाँ से देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8, 4 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2, तो आ जाएगा 8 माइनस 4 चौक 16 प्लस 10 माइनस 2, 10 और 8 हो जाएगा 18 माइनस 16 माइनस 2 जुड़ जाएगा 18 आ जाएगा, और यहाँ से ये आपका आ गया 0। इसका मतलब कि 2 इसका शून्यक है। अब हम 1 रख कर चेक करेंगे। पुनः यक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब इसमें हम x = 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, तो 1 का होल क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 गुणे 1 प्लस 5 का नम 5 माइनस 2, तो 1 माइनस 4 का नम 4 प्लस 5 माइनस 2। अब जोड़िए तो 5 और 1 हो जाएगा 6 माइनस 4 और 2 6 = 0। अब देखिए फिर आपको 1 रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 1 है तो आप फिर रखेंगे 0 होगा ही। इसका मतलब कि 2 1 1 इस बहुपद का शून्यक है। तो हम नीचे लिख देंगे, इसलिए 2
1 1 बहुपद का शून्यक है। ये शून्यक हो गया। अब आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच के लिए इसको मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। अब हम पहले निकालेंगे तीनों शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू +1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यहाँ से आपका जोड़ने पर आ जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका माइनस है, को क्या करिए माइनस माइनस, एक कोष्टक के बाहर माइनस एक अंदर माइनस, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस आ जाएगा, मान परिवर्तित नहीं होगा, और बटा आप 1 लिख सकते हैं। तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -4 क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसे आप लिख देंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक अपान 1 क्या है यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू यही आपका होता है -x² का गुणांक अपान यक्स क्यूब का गुणांक। अब हम दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 + 1 + 2, जोड़ देंगे तो 2 1 3 2 5 आ जाएगा, और 5 आ गया तो इसी को आप लिख सकते हैं बटा 1 इक्वल टू 5 देखिए क्या है यक्स का गुणांक, तो इसे हम लिख देंगे यक्स का गुणांक अपान 1 क्या है यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक, और यही आपका होता है यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक। आगे देखेंगे तीसरा, तो तीसरा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू तीनों का गुणा करिए 2 गुणे 1 गुणे 1, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं -2 अपान 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, तो सिर्फ माइनस लगाएंगे तो मान बदल जाएगा, इसलिए बाहर भी माइनस लगा देंगे। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -2 देखिए अचर पद है, तो इसे हम लिख लेंगे अचर पद बटा 1 क्या है यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक, तो ये आपका आ गया, और यही होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक। तो यह आपका शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार आपको कितने भी सवाल दिए रहें, इसी प्रकार से आप निकालकर गुणांकों और शून्यकों के सत्यता की जांच कर सकते हैं।